ओम जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी होती है तो वो दूर होती है। और आज की वीडियो में ऐसा ही एक बहुत अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होगी और जो भी आपकी परेशानी हो निश्चित ही वो दूर होगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। और हाँ, अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो भी इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो ये उपाय उन्हें जरूर करना चाहिए। और हाँ, इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। मतलब पति पत्नी के रिश्तों में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय नहीं है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शीघ्र विवाह की कामना हो या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी और व्यापार में सफलता चाहिए, तब भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये उपाय अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप कर सकते हैं और आपकी कोई भी समस्या हो उसे दूर करने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय करने से आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। फिर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति कमजोर हैं, तो ऐसे में आपको जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर और स्नान करना चाहिए। हल्दी का जो पाउडर होता है थोड़ा सा मिला लीजिए, एक चुटकी, और उसी पानी से अगर आप स्नान करते हैं तो इससे बृहस्पति मजबूत होता है। और हाँ, इसके बाद सूर्य को जल देना अत्यंत आवश्यक है। तो जब आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो तांबे के पात्र में जल भर लीजिए, मतलब शुद्ध जल से उस तांबे के पात्र को भर लीजिए और उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर इसी जल से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अगर आपके पास पीले रंग के पुष्प हो तो आप एक पुष्प भी जल के अंदर डाल सकते हैं और इसी जल से भगवान सूर्यदेव को ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा जल अर्पित कीजिए। भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। लेकिन गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल देना चाहिए, इससे आपके बृहस्पति भी मजबूत होते हैं और आपका भाग्य प्रबल होता है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह हो, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, तो आपको हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। जैसे कि आप शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उसी से आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी विग्रह का अभिषेक कीजिए, चाहे शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी चतुर्भुज स्वरूप आपके पास हो, तो उनका अभिषेक आपको हल्दी मिश्रित जल से करना चाहिए। इससे भी आपके गुरु मजबूत होते हैं और आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और अभिषेक के बाद इसी जल से आप अपने घर में, पूरे घर में अगर छिड़काव करते हैं तो आपके घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर होती है। आपके घर में अगर मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, जैसे कि बहुत समय से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, विवाह इत्यादि कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया हुआ जो हल्दी मिश्रित जल है, इससे अगर आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर से कलह क्लेश दूर होता है, बीमारियां दूर होती हैं, आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है। मतलब इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो जिन लोगों के घर में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह हो, उनका अभिषेक आप करने के बाद उसी जल से अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसे में आप एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ शुद्ध जल डाल लीजिए। और इसी जल में आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए और इस जल को पूरे घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए
पूरे घर में इस जल से छिड़काव कीजिए। घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आप ये कार्य जरूर कीजिए। अगर आप चाहें तो प्रतिदिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन ये उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपके घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी, और घर के कोई भी मांगलिक कार्य जो बहुत समय से रुके हुए हों, कई बार क्या होता है कि बहुत समय हो जाते हैं, घर में किसी भी प्रकार की कथा पूजा भी संपन्न नहीं हो पाती है, घर में इतना अधिक कलह क्लेश रहता है। तो इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपके घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी और किसी भी प्रकार की आपकी आर्थिक तंगी है वो भी दूर होगी। तो प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो या फिर विवाह की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन मतलब बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। और इसके लिए आप एक पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो कोई भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन पीतल का हो तो सर्वोत्तम रहेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल पीतल के पात्र में सबसे पहले डाल लीजिए। ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो जरूर डाल लीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से उसे भर लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और केले के पौधे की जड़ में आपको ये जल अर्पित करना है। इसके बाद अगर आपके पास पीले पुष्प हो तो थोड़े से पीले पुष्प आप केले के पौधे की जड़ में अर्पित कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर सकते हैं और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके केले के पौधे की 4 बार या 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। इतने मात्र से ही आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आप जिस भी मनोकामना से ये पूजा करेंगे, बृहस्पति देव और भगवान श्री विष्णु की कृपा से निश्चित ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है तुलसी। तो आज के दिन तुलसी की पूजा करने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है, घर में बरकत भी होती है और स्थिर लक्ष्मी का वास भी होता है। लेकिन गुरुवार के दिन जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और हाँ, गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करने के बाद थोड़ी सी हल्दी अर्पित करते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, मतलब व्यापार में, नौकरी में आपको सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। और हाँ, अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति होती है, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। विवाह में बाधाएं आ रही हो या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो तो तुलसी की जड़ में हल्दी जरूर अर्पित करना चाहिए। और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करके अपनी मन की कामना अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम तुलसी देव्याय नमः किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन तुलसी में और केले के पौधे में अगर आप दीप दान करते हैं, शुद्ध घी का दीपक वहां प्रज्वलित करते हैं, तो इससे भी आपके मन की कामना पूर्ण होती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है और कार्यों में आपको सफलता मिलती है। और अगर आप गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं कि आपके भाग्य का साथ आपको हमेशा मिलता रहे और आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती रहे, तो बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर आपको केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलता है और आपके कार्यों में आपको सफलता भी मिलती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय मैंने आपको बताए हैं बहुत ही आसान उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन्हें करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, बृहस्पति मजबूत होता है और भाग्य का साथ आपको मिलता है, आपके कार्यों में सफलता मिलती है और सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो मन में विश्वास रखकर इन उपायों को करके जरूर देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।